नमस्कार। आज मैं अपना परिचय दूं, इससे पहले मैं अपनी बात में कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहता हूं। और ये चंद पंक्तियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि जब भी मैं कभी मौका मिलता है तो इन पंक्तियों को ज़रूर प्रस्तुत करता हूं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, सदा ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। मैं विवेक रुद्रा, भूमि आईएएस परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि आप आज हमें मौका दिए कि हम आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर कर सकें। आज 15 अगस्त का जो दिन है, आज हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह हमारे जीवन का, हमारे पूरे मूल्यों का, हमारे पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा पर्व एक भारतीय के लिए, एक देशवासी के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्व ही है जो हमारे होने का एहसास कराता है, जो हमारे अस्तित्व को बताता है। आजादी एक ऐसा शब्द है जो हमारे सभी प्रकार के अधिकारों का, सभी प्रकार के मूल्यों का, सभी प्रकार के कर्तव्यों का और यहां तक कि हमारे अस्तित्व के प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण करता है। इस आजादी को प्राप्त करने में हमने बहुत संघर्ष किए हैं। यह आजादी हमें भीख में नहीं मिली है, क्योंकि आजादी कभी भीख नहीं हो सकती और ना ही आजादी कभी उपहार में मिल सकती। यह हमारे उन योद्धाओं, उन क्रांतिकारियों, उन स्वतंत्रता सेनानियों के अतुलनीय बलिदान का परिणाम है, जिन्होंने इस भारत की नींव रखने के लिए अपने आप को झोंक दिया। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, सभी के अपने अपने बलिदानों का एक अहम मूल्य है। आज उन्हीं के बलिदानों का यह परिणाम है कि आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर के आपके साथ 4 बातें शेयर कर रहा हूं और आप यहां बैठ करके स्वच्छंद रूप से मुझे सुन रहे हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हमारे सीने पे तिरंगा है, हमें गर्व है कि हम इस तिरंगे की मान रखते हैं, हमें गर्व है कि हम इस तिरंगे की मान रखते हैं और हमें गर्व होगा कि जब इस तिरंगे के लिए कभी मौका मिले और हमें अपना प्राण न्यौछावर करने का मौका मिले। आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम कहीं भी स्वच्छंद आ जा सक रहे हैं, आज हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की दास्ता का जंजीर नहीं है, आज हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की गुलामी का ठप्पा नहीं है, आज हमारे आने जाने पे कहीं प्रतिबंध नहीं है, आज हमें बोलने पे प्रतिबंध नहीं है, आज हमें किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनाने का प्रतिबंध नहीं है, आज हम सब कुछ स्वच्छंद कर सकते हैं, आज हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारे पास बोलने की आज़ादी है, हमारे पास जीने की आज़ादी है, हमारे पास चुनने की आज़ादी है, हमारे पास खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी है, हमें अपने अधिकारों को खुलकर जीने की आज़ादी है, हमें कहीं भी किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध बनाने की आज़ादी है, हमें कहीं भी किसी भी राष्ट्र में आने जाने की आज़ादी है, हमें कहीं भी किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनाने की आज़ादी है। तो यह आज़ादी जो है वो हमें हमारे संघर्षों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। यह उनके बलिदान का परिणाम है जिन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना अपनी परवाह किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए अपने आप को इस आज़ादी की लड़ाई में, इस स्वतंत्रता के बलिदान की भट्ठी में खुद को झोंक दिया, क्योंकि उनके लिए उनका परिवार उनका भारत था। उनके लिए उनका परिवार ये भारत है, वो भारत है जिसकी जमीन पे आज हम खड़े हैं, वो भारत है जिसकी हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो भारत है जिसके
धरती में पैदा हुए अनाज को खा करके हम अपनी सांसें जी रहे हैं, उस भारत के लिए है जिनके अनाजों के बल पे आज हम जिंदा हैं। और भारत की अपनी पहचान भारत के तिरंगे से है, भारत की पहचान भारत का राष्ट्रीय ध्वज से है, और उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम भारतीयों का सबसे अहम और प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि अगर हमारा अस्तित्व है तभी हम कुछ करने के लायक हैं, और हमारा अस्तित्व ही तभी है जब हमारा तिरंगा हमारे हाथों में हो, हमारा तिरंगा हमारे चेहरे पे हो, हमारा तिरंगा हमारे सीने पे है, और हमारा तिरंगा हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ठप्पे के रूप में लगा हुआ है। आज एक टीम जो कहीं कोई भी गेम खेलने जाती है, चाहे वो ओलंपिक के लिए जा रही हो, चाहे हॉकी के लिए जा रही हो, चाहे क्रिकेट के लिए जा रही हो, उसका तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उस टीम के, उस खिलाड़ी के ड्रेस कोड पे तिरंगे झंडे का लोगो नहीं है, जब तक कि उसके हाथ में तिरंगा नहीं है, जब तक कि वह मैदान में उतर रहा हो, तिरंगा उसके लिए फहराया ना जा रहा हो। कोई भी टीम, अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में जाता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, तो वह किस देश का है, इस पहचान की, इसका पहचान ही उस देश के राष्ट्रध्वज से होता है। तो हमारी पहचान हमारे राष्ट्रध्वज से है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें अपने राष्ट्रध्वज पर बहुत ही गर्व है। और इसी गर्व को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, इसी गर्व को और ऐतिहासिक बनाने के लिए, इसी गर्व को अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक आदर्श के रूप में, एक मूल्य के रूप में स्थापित करने के लिए इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने हर घर तिरंगा सप्ताह को भी मनाने का काम किया। हर घर तिरंगा सप्ताह, हर घर तिरंगा प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ इतना सा नहीं कि हमें अपने घर पे तिरंगा लगाना है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमें हमारे मूल्यों का, हमारे अस्तित्वों का और हमारे आने वाली पीढ़ी के अंदर मूल्यों और आदर्शों का उत्पन्न करना, हमारे एकीकरण का, हमारे अस्तित्व का और हमारे एकजुटता का प्रतीक है हमारा तिरंगा। हमारे तिरंगे में जो तीनों रंग है वो हमारे पहचान है, जो सत्य, अहिंसा, आस्तेय का प्रदर्शित करता है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आज सभी भारतीय लोग खुल के समारोह के रूप में आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हर भारतीय जानता है कि तिरंगा ही हमारी मान है, तिरंगा ही हमारी जान है, तिरंगा ही हमारी शान, और हो भी क्यों ना, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी पहचान ही तो हमारे तिरंगे से है। क्योंकि हम हवा भी लेते हैं तो इस भारत की भूमि का, और भारत की भूमि की पहचान, भारत की भूमि के आकाश के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा ही हमें स्वच्छ हवा देने का काम करता है। हम अनाज भी खाते हैं तो इस भारत की भूमि का, और इस भारत की भूमि का अनाज भी तिरंगे के आसमान के नीचे फलता है। हमारे मूल्यों की पहचान, हमारे अस्तित्व की पहचान, हमारे बड़े होने की पहचान, हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे सभी प्रकार के पहचानों के ऊपर हमारे तिरंगे झंडे की लहलहाट है। एक भारतीय के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने तिरंगे की मान को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि इसी तिरंगे की मान को बनाए रखने के लिए, इसी तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए, इसी तिरंगे की सबसे ऊंची उड़ान के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पूर्वजों ने जिस उम्मीद, जिस आशा और जिस सपनों के भारत के लिए अपने आप को झोंक दिया, हमें उस सपनों के भारत का निर्माण करना, हमें उस सपनों के भारत को बनाए रखना, और हमें उस सपनों के भारत के आदर्शों और मूल्यों को आने वाली पीढ़ी के अंदर सतत रूप से विकसित करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमें अपनी इस जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन करना है, और मैं निसंदेह कहता हूं कि आज भारत का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी राष्ट्र में क्यों ना हो, किसी भी
मूल की नागरिकता क्यों ना ले लिया हो, लेकिन उसके सीने में, उसके दिल में आज भी भारत बसता है। और वो हर रूप में, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे आर्मी मैन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक शिक्षक हो, कोई भी हो, आज भारत का हर व्यक्ति अपने स्तर से अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व नेता, विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा चुका है। आज विश्व का कोई भी राष्ट्र है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, आज भारत के निर्णायक डिसीजन के बगैर कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सबका अंतिम निर्णायक मत भारत क्या सोच रहा है इसके बाद ही तय होता है। आज हम सबसे युवा नेशन है। भारत में, भारत की लगभग 59% के करीब, लगभग 59% के करीब जो जनसंख्या है वो युवा है। आज जहां विश्व के अनेक राष्ट्र बुढ़ापे के शिकार हो रहे हैं, आज विश्व के अनेक राष्ट्र अपने द्वंद्व में लड़े हुए हैं, आज विश्व के अनेक राष्ट्र जहां अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वहीं आज भारत एक युवा नेता के रूप में, युवा राष्ट्र के रूप में अपने उपलब्धियों को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी पहुंच को अंतिम छोर तक सुनिश्चित करता जा रहा है। आज आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो मिसाइल प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो एरोप्लेन प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 व्यक्तियों की सूची उठाएंगे तो उसमें से 7 से 8 भारत और भारतीय मूल के मिलेंगे। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि आज हम उस सोवरेन नेशन के नागरिक हैं जिसको कुछ भी करने की आजादी है अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए, जिसके जीवन जीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके जीवन जीने के अधिकारों पे कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी काबिलियत पे कोई प्रतिबंध नहीं है। और आज उसी आजादी के दम पर भारत विश्व के सभी राष्ट्रों में अपने परचम को लगातार लहरा रहा है। यह सही है कि हम अभी विकासशील राष्ट्र के रूप में हैं, यह सही है कि हम विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी सही है कि विकसित राष्ट्रों की जो स्वतंत्रता की अवधि रही है, विकसित राष्ट्रों के साथ जो यथास्थिति रही है, भारत के साथ उससे बिल्कुल विपरीत रही है, भारत के साथ उससे विभक्त स्थिति रही है। लेकिन भारत अपने इन कम से कम सालों में, अपने इन 75 से पिछले सालों में जिस उपलब्धि को गेन किया है, जिस मुकाम पे अपने आप को पहुंचाया है, अगर इस स्तर पे आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद विकसित और विकासशील की परिभाषा को ही बदलना पड़ जाए। भारत ही है जिसने विश्व को विश्व शांति का पाठ पढ़ाया। भारत ही है जिसने विश्व को वासुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। भारत ही है जिसने वेदों को, संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया। भारत ही है जिसने लोगों में मूल्यों और संस्कारों की पैदाइश की। आज भारत विश्व के हर राष्ट्र के लिए, भारत विश्व के हर क्षेत्र के लिए एक रिसर्च का क्षेत्र है। आज भारत में अपार संभावनाएं हैं। आज भारत अपार संभावनाओं से भरा हुआ देश है, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे भारत रिसर्च से भरा क्षेत्र है, भारत उम्मीदों से भरा क्षेत्र है। और यह भारत उस देश का नाम है जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी। हमने बहुत संघर्ष देखे हैं, हमने 200 साल, 100 साल, 200 साल की गुलामी देखी है, हमने कई युद्ध देखे हैं, हमने आतंकवाद झेले हैं और आज तक लगातार झेलते हुए आ रहे हैं, हमने नक्सलवाद देखे हैं, हमने
विभिन्न देशों के द्वारा हमारे ऊपर किए गए रणनीतिक और षड्यंत्रकारी काम देखे हैं, उसके बाद भी हमारी आजादी का मूल्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिए गए बलिदान से उत्पन्न ऊर्जा ही हमारे सीने में शामिल है कि जो हमें एकजुटता में बांध कर रखती है। जब भी बात, ये सही है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां विविधताएं होती हैं वहां कुछ ना कुछ तो भिन्नताएं भी होंगी। जहां विविधताएं होती हैं वहां मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी प्रकार के मत हैं, तो यहां मत में भेद हो सकता है लेकिन भारतीयों के मन में भेद नहीं है। आज गर्व से सारा भारतीय, गर्व से यहां सांस लेने वाला हर इंसान कहता कि मैं भारतीय हूं। और जब भी बात भारत के तिरंगे की आती है, जब भी बात हमारे अस्तित्व की आती है, जब भी बात भारत के संबंधता की आती है, जब भी बात भारत के इज्जत की आती है और जब भी बात भारत के अस्तित्व की आती है, तो सभी एक सुर में बोलते हैं हम भारतीय हैं। तो ये विश्व के वो सारे राष्ट्र जिनको लगता है कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, भारत में मतभेद हैं, इन मतभेदों को हम मनभेद में बदल करके भारत को झुका सकते हैं। तो चेतावनी है उनके लिए कि आने वाला समय विश्व में भारत का है, आने वाला समय विश्व में विश्व गुरु का है। और देखते जाना, मेरी ये शपथ है कि आने वाला समय भारत का है और भारत में मतभेद भले हों, ना तो मनभेद कभी था, ना मनभेद कभी है, ना मनभेद कभी होगा। हां, कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा यह प्रायोजित हो सकता है, लेकिन जब ऊर्जा का झोंका चलता है, जब बात राष्ट्र की आती है, जब बात तिरंगे की आती है, तो कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, सिर्फ एक ही स्वर में हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत का होने पे हमें गर्व है और हम इस भारत के तिरंगे की मान को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। जिस सिकंदर को आप विश्व विजेता कहते हैं, जिसके बारे में विदेशी लोगों ने लिखा कि सिकंदर जीत गया, पूरा हार गया, ये अधूरा ज्ञान है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि विश्व को जीतने वाला सिकंदर जब यहां से भारत में पोरस से युद्ध के बाद लौटा, उसकी मृत्यु हुई, तो उसने मृत्यु से पहले बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ मेरे बाहर रख करके मुझे ले जाना। क्योंकि लोगों को लगे कि सिकंदर तो खाली हाथ गया। तो विश्व को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ गया, ये सबको पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता कि उस खाली हाथ को भेजने वाला कौन था, ये भारत। तो भारत उस देश का नाम है जहां लोगों के बीच में सिर्फ एक ही चीज बसती है, वो क्या? भाईचारा। और इस भाईचारे की नींव, इस भाईचारे का आदर्श हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के एकजुटता, उनके बलिदान, उनके संघर्षों से उपजे मूल्यों के द्वारा मिली है। हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको नमन करते हैं कि जिनके दम पे आज हम यहाँ खड़े हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उन्हीं के बारे में कुछ चंद लाइनें मैं आपसे शेयर करता हूं। हालांकि ये लाइनें हमें किसी के द्वारा मिली हैं। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाना क्या होता है? क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों का प्रताड़क का स्तर क्या था? क्या देखा है तुमने वो रातें जहां पूरे गांव को जला दिया गया? क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वह मंजर मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। धूप तो उगता था हर दिन, धूप तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने
घर घर से दीपक निकले थे, लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। हमें उन बलिदानों, उन संघर्षों को याद रखना है। हमें उन बलिदानों, उन संघर्षों के मूल्यों को अपने दिल में सजो के रखना है। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं विवेक रुद्रा व्यक्तिगत रूप से यह शपथ लेता हूं, संविधान की शपथ लेता हूं, अपने संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पूर्ण ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ पालन करूंगा। मेरे जीवन काल में जो भी व्यक्तिगत अधिकार मुझे मिलेंगे, मेरे जीवन काल में जो भी व्यक्तिगत कर्तव्य मुझे मिलेंगे, उन अधिकारों, उन कर्तव्यों का मैं पूर्ण निष्पक्षता के साथ पालन करूंगा। किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित अपने जीवन का संचालन करूंगा। और एक शिक्षक के रूप में जब भी मेरी भूमिका सुनिश्चित होती है, मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करता हूं। और जब मैंने अपने